नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आलोचना। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। 2 दिनों तक चली हिंसक एंटी करप्शन डेमोन्स्ट्रेशंस में 19 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने के बाद ये एजिटेशन मुख्य रूप से जेन जेड प्रोटेस्टर्स द्वारा लीड किया जा रहा था। रॉटर्स को उनके एड प्रकाश सिलवाल ने कंफर्म किया कि पीएम ने रिजाइन कर दिया है। विजुअल्स में दिखा कि ओली को काठमांडू से एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर में ले जाया गया। इससे पहले 73 वर्षीय ओली ने सभी नेपाली पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग बुलाई थी और उसमें कहा था कि वायलेंस देश के हित में नहीं है, हमें पीसफुल डायलॉग के जरिए सोल्यूशन ढूंढना होगा। लेकिन उनका इस्तीफा प्रोटेस्टर्स की कोर डिमांड थी और इसी वजह से दबाव में आकर उन्होंने पद छोड़ा। नेपाल के सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन करने का मतलब ये नहीं होता कि पूरी गवर्नमेंट गिर गई। ओली सरकार के एग्जीक्यूटिव हेड थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल हेड ऑफ दी गवर्नमेंट माने जाते हैं। मीडिया के सोर्सेज के मुताबिक पौडेल भी इस्तीफा देंगे और उसके बाद पूरी तरह गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी। ये अब बस समय की बात है। अभी के लिए नेपाली गवर्नमेंट का फ्यूचर अनक्लियर है। रिपोर्ट्स ये भी है कि आर्मी स्टेप इन कर सकती है जब तक ऑर्डर रिस्टोर न हो जाए और नई सरकार बन न जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये श्रीलंका 2022 और बांग्लादेश 2024 जैसी घटनाओं की याद दिलाएगा, जहां मैसिव एंटी करप्शन मूवमेंट्स ने महिंदा राजपक्सा और शेख हसीना की गवर्नमेंट्स को गिरा दिया था और मिलिट्री को इंटरवीन करना पड़ा था। ओली का रेजिग्नेशन उसी दिन हुआ जब प्रोटेस्टर्स ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुसकर पार्लियामेंट, पीएम ओली और प्रेसिडेंट पौडेल के प्राइवेट रेसिडेंसेस तक को आग के हवाले कर दिया। काठमांडू में हालात बिल्कुल वॉरलाइक थे। विजुअल्स में नजर आया कि ग्रुप्स ऑफ यंग मैन और विमेन पब्लिक स्पेसेस पर कब्जा करके पुलिस से भिड़ रहे थे। कैपिटल की स्काईलाइन पर काले धुएं के गुबार छा गए थे। सड़कों पर जलती हुई गाड़ियां और ट्रक्स बिखरे पड़े थे और प्रोटेस्टर्स ओली और पौडेल के घरों की दीवारों और गेट्स पर चढ़कर नारेबाजी कर रहे थे। प्रोटेस्टर्स ने सिंघा दरबार, जो कि कई मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट ऑफिसेज का मुख्य परिसर है, उसके वेस्टर्न गेट को तोड़कर अंदर प्रवेश कर लिया। द हिमालयन टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि यह प्रोटेस्ट सिर्फ 36 घंटे पहले शुरू हुआ था, जब गवर्नमेंट ने फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया था। लेकिन यह एजिटेशन जल्दी ही करप्शन के खिलाफ नेशन वाइड मूवमेंट बन गया और सरकार की इकोनॉमिक फेलियर्स की आलोचना में बदल गया। प्रोटेस्टर्स ओपनली बोल रहे थे कि हम अपने फ्यूचर के लिए यहां खड़े हैं, हमें करप्शन फ्री देश चाहिए जहां एजुकेशन, हॉस्पिटल्स और मेडिकल फैसिलिटीज सबके लिए एक्सेसिबल हों। क्राउड लगातार स्लोगन्स लगा रहा था, स्टॉप करप्शन, नॉट सोशल मीडिया। सरकार ने सोशल मीडिया बैन रोल बैक कर दिया, लेकिन इससे लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए, सरकार में करप्शन और नेपोटिज्म के खिलाफ मार्च करने लगे। प्लेकार्ड्स पर लिखा था, शट डाउन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया, अनबैन सोशल मीडिया और यूथ्स अगेंस्ट करप्शन। सोशल मीडिया पर नेपो बेबीज और पॉलिटिशियंस नेपो बे बी नेपाल जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। प्रोटेस्ट्स की इंटेंसिटी इस बात से भी साफ हुई कि काठमांडू का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रैक्टिकली बंद हो गया। एविएशन ऑफिशियल ने बताया कि सदर्न साइड से आने वाली फ्लाइट्स को रोक दिया गया क्योंकि प्रोटेस्टर्स द्वारा लगाई गई आग से धुआं विजिबिलिटी घटा रहा था। एयर इंडिया ने काठमांडू के लिए कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी और इंडिगो की मुंबई और दिल्ली से आने वाली फ्लाइट्स को लखनऊ डाइवर्ट करना पड़ा। पुलिस इस हिंसा को कंट्रोल करने में नाकाम दिखी और हालात संभालने के लिए आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ा। द काठमांडू पोस्ट के अनुसार सरकार के कई मेंबर्स जो अब तक रिजाइन नहीं हुए थे या करप्शन स्कैंडल से खुद को अलग नहीं कर पाए थे, उन्हें मिलिट्री ने इवैक्यूएशन करना शुरू कर दिया है।